यूनिट 3 या प्राकृतिक संसाधन या नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें हम देखेंगे चिपको मूवमेंट या चिपको आंदोलन। इससे रिलेटेड जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो है कि भाई राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी एनवायरमेंटल मूवमेंट इन इंडिया, या भारत में किसी भी पर्यावरणीय आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब हम चिपको आंदोलन के बारे में बात करेंगे। तो चिपको आंदोलन या चिपको मूवमेंट वाज अ फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट इन इंडिया। मतलब यह एक भारत में वन संरक्षण एवं पर्यावरण रक्षा का आंदोलन है। इसकी शुरुआत 1970 के दशक में भारत के उत्तराखंड में, जो कि पहले उत्तर प्रदेश का पार्ट था, यूपी का, में वृक्ष की कटाई या वनों की कटाई का विरोध करने के लिए किया गया था। वहाँ के जो ग्रामीण थे या किसान लोग थे, वे राज्य के वन विभाग के ठेकेदारों द्वारा वनों की कटाई का विरोध कर रहे थे और उन पर अपना परंपरागत अधिकार जता रहे थे। इस आंदोलन की जो सबसे प्रमुख बातें थी कि इस आंदोलन में पुरुष और महिला दोनों कार्यकर्ताओं ने वनों के संरक्षण में प्रमुख भूमिका निभाई। हिंदी शब्द में चिपको का अर्थ है गले लगाना या चिपकना। तो यह वहाँ के जो ग्रामीण थे या जो प्रदर्शनकारी थे, उनकी एक रणनीति थी ताकि वृक्षों को या वनों को बचाया जा सके। लकड़हारे को रोकने के लिए या वो वृक्षों को ना काट दें, उसके लिए इनकी एक रणनीति थी जिससे कि वनों को बचाया जा सके। इसके मुख्य लीडर जो थे, यानी चिपको आंदोलन के मुख्य लीडर जो थे, वो थे सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी। इस चित्र में भी आप देख सकते हैं, इनका नाम है सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी। हालांकि चिपको आंदोलन का जो मेन पॉइंट है, जहां से इसकी शुरुआत हुई, वो ये था कि एक ऐसा टाइम आया, हालांकि वहाँ के ग्रामीण लोगों का एक संघ था और उनको हमेशा एक साल में कुछ वृक्षों को काटने के लिए, वो सूखे वृक्ष होते थे, उसका परमिशन चाहिए था। तो उसके लिए ये वन विभाग को करीब 10 पेड़ों को काटने के लिए अनुरोध किया, लेकिन वन विभाग ने इनके अनुरोध को ठुकरा दिया। इससे ये काफी नाराज हो गए। हालांकि सबसे ज्यादा नाराजगी तो तब बढ़ी जब वन विभाग ने इनको 10 पेड़ों के काटने का परमिशन ना दे करके, एक कंपनी थी जो कि खेल का सामान बनाती थी, उसको 300 पेड़ों को काटने का परमिशन दे दिया। जब इन कंपनी के इनके जो लकड़हारे जब वहाँ गांव में पहुंचे, तो कुछ दिनों के बाद, ये घटना अप्रैल 1973 की है, तो गांव मंडल में उनका काफी विरोध हुआ और ग्रामीण और कार्यकर्ता जो है इनका विरोध ढोल बजा करके और इनके अगेंस्ट नारे लगा करके कर रहे थे। और इससे इसका प्रभाव ये हुआ कि जितने भी ठेकेदार और लकड़हारे थे वो पीछे हटने लगे और इस तरह से वहां के वनों को बचाया जा सका इस चिपको आंदोलन के माध्यम से। इस आंदोलन का प्रभाव इतना हुआ कि उस समय भारत की प्रधानमंत्री जो थी, उन्होंने 1980 के आसपास में, इंदिरा गांधी ने प्रदेश के हिमालयी वनों में वृक्षों की कटाई पर करीब 15 साल के लिए रोक लगा दी। बाद में यह आंदोलन धीरे धीरे बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और भारत के अन्य भागों में भी फैल गया और इस आंदोलन के फलस्वरूप कई जगहों पर, खास करके वेस्टर्न घाट या पश्चिम घाट, विंध्य पर्वतमाला में वृक्षों की कटाई को भी रोकने में यह आंदोलन सफल रहा। साथ ही लोगों को पर्यावरण के प्रति काफी जागरूकता उनके बीच में फैली और वे सचेत भी हो गए। तो चिपको आंदोलन का जो मुख्य जो घोष वाक्य था या जो मेन स्लोगन था चिपको मूवमेंट का, वो ये था कि क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार।